Hello students, welcome back to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and दोस्त अंकिता विशिष्ट। So आज का जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस सीरीज का, that is quadratic equations of a complex numbers. So quadratic equations आपने सॉल्व करनी देखी हुई है, पर उसके कुछ और केसेस भी होते हैं जो हम कम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे। आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कम्प्लेक्स नंबर में। आई होप आपको समझ आएगी वीडियो। एंड आपको जो भी क्वेरीज होंगी या डाउट्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो भी अपनी वीडियो बनाती हूँ सभी के नोट्स मैं उस चैनल पे डालती हूँ टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके ज्वाइन कीजिए। एंड लेट्स रोल टू द वीडियो। पहले तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताती हूँ। अगर तो पता है आप सीधा स्किप कर सकते हैं इसके इक्वेशन सॉल्व करने तक। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जैसे जिसमें x की पावर 2 हो। इट कुड बी दिस ऑल्सो, इट कुड बी दिस ऑल्सो। मीन्स हमारी जो डिग्री होनी चाहिए, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट शुड बी 2। जब डिग्री 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कम्प्लेक्स नंबर में क्या रोल है? आपने एक टर्म पढ़ी होगी या फिर एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी पहले, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन has a polynomial equation of degree n has n roots। ये आपने एक टर्म स्टेटमेंट पढ़ी होगी। ये स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की। ये है कि एक पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी अगर डिग्री n है तो उसके रूट्स भी n होने चाहिए। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी 2 होने चाहिए। अब जैसे कि आपके पास कुछ इक्वेशन है x² + 2 = 0, तो x की वैल्यू x² = -2 हो जाता था और x की वैल्यू माइनस, ये ऐसे आ जाएगी ना, रूट में -2। ये तो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ये केस तो आपने अभी तक देखा ही नहीं है। या आपने केस क्या देखा है? जब आप x की वैल्यू निकालते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे, दैट इज b² - 4ac, और वो आपका डिटर्मिनेंट <0 आ जाता था, तो आप क्या बोलते थे? रूट्स आर नॉट रियल। आप ये केस पढ़ते थे रूट्स आर नॉट रियल का, या फिर आपके x की वैल्यू रूट में नेगेटिव नंबर आता था। ये चीजें आपने नहीं करी है ना पहले। तो अब ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आप अब सीखेंगे। आपने पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया, आप डायरेक्टली देते थे रूट्स आर नॉट रियल और ये आपका आंसर होता था, है ना जी। तो अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब आपको पता लगेगा कि इन इक्वेशन का रूट कैसे निकालना है। सो हम इन इक्वेशंस का रूट कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। देखिए, आपको कोई इक्वेशन मिलेगी, जैसे हम पिछली प्रीवियस क्वेश्चन की इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज x² + 2 = 0। देखिए x² क्या आ जाएगा? = -2। अब x = -2 का यहाँ रूट आ जाएगा और यह साथ में आगे आ जाएगा +-। ठीक है जी। अब देखिए +-, बीच में क्या है? -1 × 2, इनको अलग अलग से भी ले सकते हैं। √(-1 × √2),
रूट ऑफ -1 के आपको वैल्यू पता है कि इसको हम आयोटा बोलते हैं, तो इसको बस आयोटा लिखेंगे, दैट इज ±√2 आयोटा। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, दैट इज √2 आयोटा एंड -√2 आयोटा। ये आपने आज से पहले ऐसे इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं करी। अब आपका +1 स्टैंडर्ड में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो आपने इसको सॉल्व करना सीखा। तो इन इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, उससे आपको और क्लियरिटी होगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए x² + x + 1 = 0। हम इन इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता था, b² - 4ac। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में b इज x का कॉफिशिएंट, दैट इज 1 का स्क्वायर, -4 a x² का कॉफिशिएंट, c इज योर कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज 1 - 4 into 1, दैट इज 1 - 4, दैट इज -3। तो आपका डिटर्मिनेंट जो है, योर डिटर्मिनेंट इज हियर इज <0। नेगेटिव आ गया, <0 है। तो अब आपके यहाँ मतलब कम्प्लेक्स रूट होंगे, जो आपका आंसर होगा वो कम्प्लेक्स नंबर्स में होगा। तो निकालते हैं, एक्स इसी तरह निकलेगा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगेगा। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac / 2a। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप b² - 4ac को d भी तो लिख सकते हैं। तो -b ± √-3 / 2 into 1। सो -b ± √3 का क्या, -√3 का क्या हो जाएगा, √3 आयोटा / 2। तो आपके पास अब यहाँ x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे जब हम, 1 + √3 आयोटा / 2। एक वैल्यू आ जाएगी -1 + √3 आयोटा / 2। तो यहाँ आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं x की। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट से नहीं होगा। आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा, पहले आप उसे चेक करेंगे कि आपके उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, अगर ये <0 आ गया तो मतलब निकल रहे हैं। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करते आ रहे हैं बचपन से। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। आपको आई होप इस फॉर्मूले का आइडिया हो या आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है। तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगर रूट में ही आ जाए कुछ इस तरह से। अच्छा, एक और चीज, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो तो प्लीज उसे पहले ठीक करके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। x² आगे आता है, फिर x आता है, फिर √5 आता है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने ना लग जाएं। इसको कुछ बच्चे a एज्यूम कर लेते हैं, इसको b एज्यूम कर लेते हैं और इसको c एज्यूम कर लेते हैं। तो प्लीज ये काम ना करें। आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चले आगे करते हैं। d की वैल्यू, दैट इज b² - 4ac। b² इज 1 का स्क्वायर -4 into √5 into c, that is √5. That will be 1 - 4 into 5. That will be -1 - 20 and this give rise to 19 sorry। तो आपका d आ गया -19। मतलब यहाँ d जो है वो <0 है। तो मतलब आपके इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नो रियल रूट्स। सो आगे देखते हैं। x की वैल्यू निकालिए, -b ± -b² - 4ac को आप d लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप यहाँ लिख चुके हैं, / 2a -b इज योर -1 ± -19 / 2a इज √5। अब आपके पास यहाँ x की 2 वैल्यूज आ गई। x इज -1 - ओके
रूट 19 को पहले आप कैसे लिखेंगे? रूट 19 को लिखेंगे 19 आयोटा इंटू 2 रूट 5, तो ये तो ऐसे ही आएगा। तो दिस विल बी -1 इंटू माइनस 19 आयोटा बाई 2 रूट 5, और दूसरी आएगी -1 प्लस 19 आयोटा बाई 2 रूट 5। सो दिस विल बी योर आंसर। ये आपके 2x की वैल्यू आ गई है, एक ये और एक ये। सो ये आपकी सीरीज का लास्ट लेक्चर था। तो अगर आपको लगता है कि आपको और सॉल्यूशंस चाहिए, मैं आपको सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जो कि एनसीईआरटी में है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ओपन टू दैट। थैंक यू।